हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल, मेरा नाम है अदनान नसरुल्लाह। मैं हूँ तारिक महमूद। मेरा नाम है ज़मीन। आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इमरान खान वर्सेस जनरल बाजवा कंटिन्यूज द एंड ऑफ पीटीआई। तो वीडियो जो है वो देखते हैं, उसके बाद अपना रिव्यू देते हुए करते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। ऐसी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 ओके, वीडियो स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप और ब्रेक्सिट के टाइम में ये आइडिया बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा था जिसको पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स कहा जाता है। पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स से उनकी मुराद ये होती है कि ऐसी सियासत जिसमें सच्चाई से ज़्यादा तासुर को अहमियत दी जाए और तासुर बनाने के लिए झूठ और बिलीव्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ना कि ये कि एक्चुअली सच क्या है। ये आइडिया तो पहले से एग्जिस्ट करता है। जिस तरह वॉर ऑन इराक में भी हम देखेंगे कि किस तरह एक परसेप्शन बनाया गया कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्चुअली वहाँ थे या नहीं, सिर्फ क्योंकि नैरेटिव था सारे एलाइज ने इराक को इन्वेड कर दिया। The war in Iraq was a big fat mistake, all right? पाकिस्तान में जो पार्टी बखूबी इस आइडिया को इस्तेमाल करती है वो पीटीआई है। आई थिंक हमारी सियासत बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फंस जाती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको बुरा बोला है तो उसको भी बुरा बोलो, ये अच्छा कौन है बुरा कौन है। इससे अगर हम बाहर आएँ और फिनोमेना समझें कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, तो अगर आप वो एक पार्टी पे भी समझ जाएंगे तो जब दूसरी पार्टी भी वही करने की कोशिश करेगी आपको समझ में आ जाएगा, आहा ये तो ये हो रहा है। तो हुआ तो ये है कि इमरान खान ने तस्लीम कर लिया है कि जो अमेरिकन साजिश का बयानिया था वो असल में सच पे मबनी नहीं था। लेकिन इस पर आने से पहले एक अगर मैं सिर्फ तारीख दुरुस्त कर दूं सबकी, ताकि वी एग्री ऑन द फैक्ट्स एंड देन वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग द आइडियाज़। इमरान खान फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको DGISI बनाया था। अक्टूबर 2021 में ISPR ने नोटिफिकेशन इशू कर दी कि नदीम अंजुम अगले DGISI होंगे। इस नोटिफिकेशन में बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ, मसले मसाइल हुए, उस इंट्रिकसीज में नहीं फंसते। बट एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई थी कि जो सेम पेज इस्टेब्लिशमेंट और PTI का था वो फट चुका था। इमरान खान और उनके एलाइज ये तस्लीम कर चुके हैं कि जनरल फैज़ हमीद पॉलिटिक्स में शामिल होते थे, इंटरफियरेंस करते थे, ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर इमरान खान फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते तो इसका मतलब ये तो होता कि डेमोक्रेसी को तो हम टाटा गुड बाय कहते हैं, हुकूमत नहीं कहती है, और जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन नहीं है, और अगले 5-10 साल के लिए तो फैज़ हमीद और इमरान खान रहेंगे। एक्सटेंशन करके वो 6 साल कर दें, फिर कोई और आ जाएंगे। बट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर ये पाकिस्तान का प्लान बन चुका था। अब इसमें PDM आर्ग्यू करेगी कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को नहीं गिराया, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई तो हम उसको गिरा सके। PTI आर्ग्यू करेगी कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने हमें गिराया है। चले इस बॉटम लाइन पे सब अग्री कर लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर ना चाहती तो इमरान खान की हुकूमत ना गिरती। सो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग डिफीट अब आप आर्ग्यू कर लें कि डेमोक्रेटिक मीन्स थे, अनडेमोक्रेटिक मीन्स थे। एटलीस्ट पाकिस्तान की तारीख में हम देखें जहाँ कोर्ट्स को इस्तेमाल किया गया, प्रेसिडेंट को इस्तेमाल किया गया, 58(2)B को इस्तेमाल किया गया, उनमें से वो बेहतर ही था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर फिर भी आपको वो अनडेमोक्रेटिक लगता है, मैं इस पर डिबेट नहीं करूँगा। मुझे पर्सनली मेरे बिलीफ्स अगर आप पूछें तो आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट वाज बिहाइंड द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो इमरान खान ने VONC रोकने के लिए जो किया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये तो कोर्ट्स ने भी कह दिया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ करके इमरान खान ने इलीगली असेंबलीज को डिसॉल्व करने की कोशिश की। तो ये सब उन्होंने क्यों किया? अमरीकी साजिश, जो कि एक फेक न्यूज़ थी। खुद सुन लें आप। Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was, unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. फेक न्यूज़ फैलाने के 7 असूल होते हैं कि सोसाइटी में ढूंढो कहाँ एक बहुत बड़ी दरार है। कोई बड़ा झूठ ढूंढो, उसमें थोड़ा सा सच मिला दो, अपना प्लान छुपाओ, एक काम का बुद्धू ढूंढो, सब डिनाई करो और लॉन्ग गेम खेलो। You are fake news. इमरान खान ने देखा कि पाकिस्तान में बहुत एंटी अमेरिकनिज्म है और वो बिकता है, तो इसी की बेसिस पे उन्होंने बयानिया बनाया फॉरेन इंटरवेंशन और इंपोर्टेड हुकूमत का। इसमें जो बिग लाया था वो फॉरेन कंस्पिरेसी का था। सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, नई जो चीज आएगी ना कि और सच का जो तड़का लगाया गया वो ये था कि एक साइफर था
ये कभी क्लैरिफाई नहीं किया कि एग्जैक्टली उस साइफर में क्या अल्फाज लिखे गए थे। हमेशा ये कहा कि मिनट्स को पब्लिक कर दो, मिनट्स को पब्लिक कर दो। वो हमें बाद में पता चला कि जो प्लान छुपाया जा रहा था वो यही था कि जो मिनट्स होंगे उसको हम अपने हिसाब से पेंट कर देंगे ताकि हमारा बयानिया बिके। और ये जब ऑडियो लीक हुई तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एक वीडियो कहते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर दूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने ये चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीजें सुना दी, इसमें ये था। फिर हम इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि वापस रिकॉर्ड मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मस्टब की चीजें, वो लेकिन मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना। मिनट्स तो हमारे हाथ में, हम जो चाहे साइफर को रंग दे दें और शहबाज गिल जैसे बुद्धू को इस्तेमाल करके हम अपना बयानिया बेच देंगे। देखिए, दो चीजें आपने जहन में रखनी है। फवाद आज जा रहे दो चीज, तो जैसे जैसे फैक्ट सामने आते रहे हमें ये ताज़ाद वाजे होता गया। मतलब पब्लिक में पीटीआई के लोग बोल रहे थे कि पता नहीं ऑडियो लीक सच हैं या नहीं है, कभी तस्लीम कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे, जबकि इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे थे और उनसे बोल रहे थे कि ऑडियो लीक प्राइम मिनिस्टर हाउस से कैसे हुए इसको इन्वेस्टिगेट करो। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं ऑडियो लीक्स के ऊपर तो आप तस्लीम कर रहे हैं ना कि ऑडियो लीक सच है। अनफॉर्चुनेटली अपना लॉन्ग गेम इमरान खान हार गए। जो ये सब हो रहा था, जो हमने सब देखा कि मुल्क एक स्टैंड स्टिल पे था, वो नवंबर अपॉइंटमेंट के पीछे था। इमरान खान चाहते थे जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना। जब जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए नवंबर में, उसके बाद से हमने देखा है कि जो सियासी टेम्परेचर एस्केलेट हुआ था वो डी एस्केलेट खुद ही हो गया। हद तक जनरल आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट के बाद इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी ख़त्म हो गया और तबे अल्फाजों में उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ें भी की। ये वही जनरल आसिम मुनीर हैं जिनको हटवाया गया था इमरान खान के कहने पर। वन जनरल आसिम मुनीर ब्रॉट अलेज करप्शन ऑफ द फर्स्ट लेडी टू इमरान खान ने जनरल बाजवा को बोल के जनरल आसिम मुनीर को हटवाया। खैर अब तो इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे, सारे इख्तियारात उनके पास थे, सब कुछ उन्होंने किया। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। हम जब कहते थे इमरान खान एक पपेट है एस्टैब्लिशमेंट के तो हमें बुरा भला कहा जाता था, पर अब तो इमरान खान खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि भाई हर चीज़ जनरल बाजवा ही करते थे। कोई हमारा रिपोर्टर या जर्नलिस्ट सिर्फ इतना नहीं पूछ सकता इमरान खान से कि आप तो कहते थे मुझे हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस तरह का पपेट नहीं बनूंगा। तो अब जब आप कह रहे हैं कि सारे इख्तियार उनके पास थे और अब आप ये भी कह रहे हैं कि उनसे बुरा इंसान तो शायद पाकिस्तान में है ही नहीं, वो तो करप्शन भी छुपाते थे, वो तो बुरे भी हैं, तो आपने उनको क्यों एक्सटेंशन दी? जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया आपने क्यों नहीं खुद असेंबलीज डिसॉल्व कर दी? आपके पास तो पूरा चांस था। आप बोलते यार मुझे पावर दी, आप लोगों ने वोट दिया, ये जनरल बाजवा हैं, ये कर रहे हैं, मुझे पावर नहीं लेने दे रहे, मैं अपनी आवाम के पास वापस आ रहा हूँ। आपने तो ये नहीं किया, आपको तो लिटरली ड्रैग करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर। आप तो एंड तक जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब आपके पास कोई इख्तियार नहीं थे और आप कहते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं, तो आपने ये क्यों किया? खैर वापस आते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वाले इंटरव्यू में। ये बात तो वाजे हो गई है, क्लियरली इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिकन साजिश या फॉरेन कंस्पिरेसी नहीं थी। हद तक तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ये इंपोर्टेड नहीं एक्सपोर्टेड साजिश थी। Imported from there, it was exported from here to there. तो अगर सारा इल्ज़ाम जनरल बाजवा पे है तो ये भी सवाल उठता है कि ये आप आज क्यों कह रहे हैं? क्या पहले यू वर अफ्रेड टू नेम जनरल बाजवा व्हेन ही स्टिल हैड सम पावर? मतलब आप उनका नाम औरों से तो दिलवाते थे और उन लोगों ने जेल भी काटी, सफ़र भी किया। हद तक बेचारे व्लॉगर सपोर्टर्स आपके, उन्होंने नाम लेकर उनके ऊपर FIA के केसेस हुए, आपने तो इतनी भी हिम्मत नहीं की कि नाम ले लें। चलें अभी कम से कम ये तो हैशटैग चलवा दें कि एक्सपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये जो सारे फैक्ट्स अब क्लियर हो गए हैं, ये हम महीने से आपको इस पॉडकास्ट में बता रहे हैं। हद तक हम जो वो PTI वर्सेस PMLN टॉकिंग अक्रॉस द आइल सीरीज़ करते थे उसमें बिलाल ने शुरू में ही बोल दिया था कि इमरान खान जब अमेरिका बोलते हैं उनका मतलब जनरल बाजवा होता है। ये बात उनकी सही थी। जो बात उनकी गलत थी वो ये थी कि सब PTI सपोर्टर्स को पता है कि अमेरिका इज़ सूडोनेम फॉर जनरल बाजवा। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। हद तक लोग हकीकी आज़ादी फ़ौरन साजिश के लिए इसलिए बाहर निकले क्योंकि उनको लग रहा था कि यार हम इमरान खान के लिए सिर्फ नहीं पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, कि हमारी मुल्क की सालमियत, हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट एक सुपर पावर ने
जंग कर दी है ऑलमोस्ट इंटरवीन करके, तो हम हकीकी आज़ादी, खुददारी, इसके लिए खड़े होंगे, नॉट कि हम इमरान खान की ज़ात के लिए खड़े हो रहे हैं। चले जी, यहाँ पे ये वीडियो बंद कर दी है क्योंकि ना काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाली है। सेकंड पार्ट चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, लाजमी करेंगे इसके ऊपर। पहला नंबर तो बात ये है कि कोई भी पार्टी होती है ना तो उसका जो स्टैंड होता है ना, जो वहाँ मतलब नारा देते हैं बयानिया, और उसके ऊपर मतलब पार्टियाँ टिकती हैं। और इमरान खान ने अपना नारा, अपना स्टैंड इतना मजबूत बना लिया था ना कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप लिविंग लेजेंड की बात करते हो ना, तो मैं ये कहने से नहीं कतराऊँगा कि लिविंग लेजेंड में नाम पाकिस्तान में इस टाइम पे इमरान खान का भी लेती है दुनिया। क्योंकि उसने कहा, पहला नंबर तो उसने कहा जी अमेरिका इम्पोर्टेड हुकूमत, ये मतलब कि जो हुकूमत आ गई है ना, ये अमेरिका ने मुसल्लत की है हम लोगों पे, तो उस वजह से करके अमेरिका का जो है पहले नंबर तो ये खिलाफ होते हैं। कोई भी अगर मक्खी मार के ना पाकिस्तान में, तो बंदा कह रहा है जी मक्खी अमेरिका ने मारी है, ओ तेरी ऐसी तैसी है, मक्खी मार दी अमेरिका ने मारी, यार मक्खी तो हमें बड़ी प्यारी थी, हमारी मक्खी ये आम मक्खी नहीं थी, ये तो सोना देती थी मक्खी, ये ऐसी मक्खी थी, ये कौम ऐसी है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितनी नफरत है इनको अमेरिका के साथ। और जाना भी अमेरिका के पास भीख लेने के लिए ना, और कोई कंट्री के पास नहीं जाना। तो अमेरिका अब जो कर रहा है ना, तो ये सर्कमस्टांसेस जो फेस कर रहा है पाकिस्तान, ये सारे अपने यानी कि किए हुए सामने हमारे सामने आ रहे हैं। अगर अमेरिका को, इनको जरूरत नहीं है अमेरिका की, अमेरिका के बगैर चल सकते हैं ये लोग, ये अमेरिका के बगैर कैसे चल सकते हैं? तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन की तो वो देखभाल वो कर रहा है, उसके मेंटेनेंस के वो पैसे दे रहा है, फाइटर जेट तुमको वो दे रहा है, 40-45 बिलियन डॉलर उसने दे रखे हैं। और तारक का पास्ट में इन्होंने बहुत ज्यादा बीच में खंजर खोपे हैं उसकी पीठ में अमेरिका की। भाई साहब डबल गेम तो अमेरिका के साथ आप लोग खेलते रहे, उधर से पैसे लेते रहे, इधर से तालिबान को सपोर्ट करते रहे। अगर ये उनके साथ सही रहते, उनका मतलब कि एक साइड चूज कर लेते कि या अमेरिका की साइड लेनी या तालिबान की सारी साइड, जिंदगी से 2 नंबरी की, वो जी धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जिनके पीछे जिनके साथ में यानी कि अपनी इस्लामी ब्रदरहुड करके लड़ते थे, मरते थे, तालिबान को मदद करते थे, वो तालिबान भी आए खिलाफ है, ठीक है, तो तालिबान की अमेरिका को भी खिलाफ किया। बेचारों की ये हालत भी करने वाले तो यही है ना, उधर उनको दहशतगर्द बनाने वाले भी तो यही पाकिस्तान, यही बेसिस देने वाले मतलब के हैं, और कौन बेसिस देने वाले? शुरुआत तो पाकिस्तान ने की है ना, माने गलती है। अब बात यानी कि ये है कि जो ये इमरान खान है ना, इसने अवाम को चुतिया ऐसा बनाया हुआ है कि यकीन को बाद बंदे जो है ना इतने डाई हार्ड फैन हो जाते हैं, उनको ये तमीज़ नहीं रह जाती कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है। कम अज कम हमें एक दफ़ा सोचना तो चाहिए। बाजवा को एक्सटेंशन देने की जरूरत क्या थी इसको भाई साहब? जब बाजवा आप लगी, आप अमेरिका कुछ नहीं है। ये बंदा समझता इस तरह है जिस तरह मैं ना सिर्फ कमरे में बैठा हूँ और मेरी बात किसी ने सुननी कोई नहीं है, ये सामने औरत है बस है। बिजली भाग गई नहीं वसी साहब इस अगे ही हमें कीता है, ये सामने औरत है, ये जी सामने जो औरत है ना, सिर्फ यही बैठी हुई कमरे में, और मैं इसको ना ये बोल देता हूँ, कहानी सुना देता हूँ ये नहीं अमेरिका नहीं है यार, अमेरिका नहीं है, मैं फुदू उड़ा देता हूँ ना, मतलब कि इस औरत को भी, ये औरत यानी कि सवाल और पूछ नहीं सकेगी। अबे गधो, मैं तो हैरान होता हूँ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है गधो, उन गधों को कह रहा जो इसको पर यकीन करते वो गधो कह रहा है, ऐसे बोल दे ऐसे करते कि इस तरह के जो स्टैंड बार चेंज करता है बंदा, उसके ऊपर इतना ट्रस्ट कैसे? ना करो ना भाई, ना करो। मैं तो तेरे घर के अंदर क्या कमी भेजा है? इस बंदे का नाम, घर में कार्ड भेजे उसने, इस बंदे का नाम झूठ करने रखना चाहिए। ये लोगों के इमोशनल ब्लैकमेल भाई, आप इस तरह करें ना, आप मरियम के ऊपर और बिलावल के ऊपर करें ना इतबार, वो तो मुल्क के सके हैं, हम लोग उसके ऊपर मुल्क के पीछे रहते हैं। जरदारी और फजलू पे कर लो ना, वो अच्छा है। चलो वो जिन्होंने सारी जिंदगी आपको लूटने के अलावा कुछ नहीं किया, करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया, कभी सेहत पे काम नहीं किया, कभी डैम पे काम नहीं किया, कभी तलीम पे काम नहीं किया, कभी कोई मुल्क का अच्छा इमेज नहीं बने, पासपोर्ट की वैल्यू नहीं बनने दी, काला बाग डैम इन्होंने नहीं बनने दिया, दुश्मनों की गोद में ये खेल रहे हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर इन्होंने गेम की। अच्छा, उसको मुल्क अमेरिका में बैठ के ये कहते हैं दहशतगर्द है, पाकिस्तान में कहते हैं हमारी बेटी है।
ये ऐसे बंदे उनको सपोर्ट करो तो ना। वो भी वही कर रहे हैं, वो कौन सा गलत कर रहे हैं यार, उनको चलो सपोर्ट एक हड्डी का करो, चट्टा ये बन- उनके साथ ना मिलाओ। तालिबान ये बंदा को- उनसे, हाँ यू टर्न आप कह सकते हैं, अच्छा, सियासत में होता ये है, बता- इंसान लेते रहते तालिबान हैं, को- ये कोई नई बात नहीं है, तालिबान को सियासी हमारे प्लान सर होते पर रहते बैठाने हैं। वाला कौन है? वो मुशर्रफ है, जनरल जियाउल हक है। मुशर्रफ है। हाँ। वो तो भाई खत्म हो गए थे। खत्म इस कैसे बंदे हो ने गए थे? तगड़ा बुनियाद किया। किसने रखी थी? चलो तेरी बुनियाद वो तेरे प्यो ने इतने- रखी थी, वो इतने तेरे बैठा दादे ने strong रखी नहीं थी, थे, इतने जो strong बुनियाद नहीं थे। पहले थी वो बुनियाद है। इमरान खान ने स्ट्रॉन्ग किया है। नहीं, आज नहीं, वो नहीं। देख लो पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। इमरान हमारी आर्मी खान ने तो हमारी आर्मी दहशतगर्दों का- को इमरान खान के खत्म- दौर में कितना ताकतवर बन गया। दहशतगर्दी खत्म भाई- की अफगानिस्तान से। इमरान खान ने अच्छा। अमेरिका को भागाया। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी ठीक बात है, सुन। अमेरिकन को वहां से निकाला। हाँ, बहुत तालिबान भी निकाला। सुकून से अपनी हुकूमत कर रहे हैं, तो इमरान खान की वजह से कर रहे हैं। अच्छा अगर पाकिस्तान में 3.5 साल अमन हुआ था, मुआहदा हुआ था, इमरान खान की वजह से हुआ। इमरान खान की वजह अब से वो आज खत्म वो हुआ है, तो पाकिस्तान धमाके में हो बैठ रहे के- हैं, वो नवाज शरीफ बिलावल की वजह से हो रहे हैं, हाँ, इमरान खान की वजह वो से राणा हो की रहे हैं। वजह से हो रहे हैं, जो जिसने- कहता है मैं घुस के मारूंगा अफगानिस्तान जिसने के अंदर। सरेंडर कर दिया था, कहता है जी सीज फायर कर दो बस, हम लोग पाकिस्तान वाले हार मार रहे हैं। जनरल रहीस ceasefire शरीफ कर ने दो। फिर क्यों 3 साल बढ़ाई थी? उसकी क्यों बढ़ाई थी? जनरल रहीस शरीफ भी 3 साल करके क्यों नहीं उतारा? उसको क्यों 3 साल आगे बढ़ाया था? तो तूने बताओ नकल उतार मुझे। दी थी। नहीं, क्यों बढ़ाई थी उसकी? नहीं, नकल उतार वो दी भी थी। तार नहीं रहा ना। फिर अभी उसको गिले क्यों करता है? किस कौन गिले बाजवा के बड़ी गिले है कौन करता उसकी? बाजवा कौन को गिले? तीन- मैं बताता हूँ, मेरी तीन बात साल मैं बढ़ाया। बताता हूँ, मैं बताता अच्छा हूँ। बता। उस बंदे को इसके ऊपर थोड़ी सा यकीन था। बड़ा यकीन था। बात तो सुन ले एक बंदे का पता होता है कि ये बंदा ताकतवर हो जाएगा। भाई साहब ये हमारी नहीं भाई, सुनेगा। ताकतवर तो पहले हमारा ये इदारा हाँ, है। तो उसको जाने दो, फिर उसको जाने दो। नया जो डिजर्व करता है उसको आने दो। एक तो बंदा सबसे पहले जो मुसलमान की बात भाई करता है, तारक, मेरी बात किसी सुनो। का उस बंदे के ऊपर इतबार था, वो भाई कह साहब, उसने इतबार बात वाले मेरी कमिटमेंट बात की तो थी। सुनो। आपने मेरे साथ मिल के आप एक बहुत झंडा स्ट्रॉन्ग लेके इदारा निकलता है है ना, इस्लाम का झंडा। आप एक स्ट्रॉन्ग इदारे को सपोर्ट करते हो, आप सरबराह हो, मेरे साथ हाँ। मिलके मुल्क के हालात अच्छे बनाए, बड़े बनाए, दुनिया में एक बहुत अच्छा अच्छे इमेज हालात बनाए। बनाए। वो उसकी सबसे ज्यादा सोच कर्जा मुकम्मल लेकर चेंज दे दिया। गई। जब उसको पावर दोबारा मिली, हाँ। उस बंदे ने मुकम्मल इमरान खान साहब के खिलाफ जाना शुरू कर दिया। वो परेड के ऊपर 3 मार्च को परेड के ऊपर नहीं देखा था, जब परवेज खट्टक उसके साथ खड़े वजीर दिफा, ये लालची उसने बंदा- सलाम तक नहीं लिया था। इमरान खान लालची बंदा है। कोई अपनी लालची कुर्सी नहीं। के लालच में कंट्री की वाट लगा दी भाई किस साहब। बंदे ने? आज दिवालिया करने वाला सबसे बड़ा हाथ इमरान तू खान है। कंपैरिजन कर ले कर ले पूरी दुनिया में comparison। अपनी सारी पीडीएम की सारी पार्टियों को इमरान खान की, तो देख रहे तुझे अच्छा हो, कर ले उसके खिलाफ comparison। बड़ा कौन इंडिया के जो होगा? साथ 75 अल्लाह साल खराब करने वाला ये बंदा जिसकी वजह से करके वो बंगाल टमाटरों की के लिए चीजें तरस हैं। गए। इतने गैरतमंद थे जो इंडिया की चीजें आने ही ना दो, बरसता दूसरे दुबई से इंडिया की चीजें लेते हो। खुद उधर जाके भीख मांगता था, आज वो हमारे साथ ट्रेड भी नहीं करने देता। भाई ट्रेन उधर जाके कंपनियों से पैसे मानता हूँ इस बात को। अस्पताल बनाना है। मैं मानता हूँ वो ट्रेन करना उसने है। खत्म की, वो गलत किया, नहीं करना चाहिए। आज हमें जो मजबूरी बनी हुई है वो नहीं भाई बनती। साहब हमारे लोग आटे के लिए मर रहे हैं, इस बंदे की वजह से मर रहे हैं। और बात कर इस बंदे की वजह क्यों? ये ट्रेन- ताजर है, बिजनेसमैन है, 70 साल से हुकूमत कर रहे। ये ट्रेड ना बंद करता तो आटा तो मिलता अच्छा, नहीं। ये इमरान खान आटा इंडिया से नहीं आता, आ जाता। आटा इंडिया से नहीं आता, आ जाता। ये भाई साहब, ताजर ट्रेड है। बंद ना करता तो आटा भी आ शहबाज जाता। शरीफ क्या कहता था? मैं कपड़े फाड़ दूंगा, इमरान खान को उतारो, मैं कपड़े फाड़ के भी अपना पेट फाड़ अच्छा दूंगा। अभी इमरान शहबाज खान तो शरीफ- उतर गया। अब उस महंगाई को कंट्रोल करे, डॉलर को अभी कंट्रोल शहबाज करे, शरीफ- स्टेट को एक कंट्रोल सेकंड, मेरी करे, बात सारी सुन। दुनिया से तिजारत करे, चले इंडिया के साथ, हम भी साथ पूरा पाकिस्तान देते हैं। शहबाज शरीफ चले इंडिया में तिजारत करे। बड़ा साथ देते हैं। वो बीच पीछे बनाए अच्छे टांग ताल्लुकात। खींचने वाले थे। वो सऊदी अरब में यूएई में बयान देख रहा UAE में। था, आता ही इमरान खान बैठ जाता, ये जी कश्मीर को बेच के आ गया है। हम एक सेकंड, कश्मीरियों की अब ना अब ये पता क्या चाहता है कि शहबाज शरीफ जिसने बात की ना इंडिया के साथ अल्लाह वाली, हाँ। अब अगला बयानी है उसका पता क्या हो जाएगा? मोदी का जो यार है वो गद्दार है। हाँ। एक और बयानी यानी कि तगड़ा मिल जाए, ताकि जो फुद्दू रहते हैं ना, कुछ और फुद्दू, वो भी फुद्दू इकट्ठे हो गए इमरान खान पीछे। अच्छा, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बना था, इमरान खान ने उसने मुबारकबाद दी थी। उस वक्त जब बिलावल और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ कह रहे थे, मरियम बोल के कह रही थी रावलपिंडी के जलसे में, वो क्या था? और मैं बकवास नहीं, नहीं, उसने एक तो जीतने सेकंड। की मुबारक दी थी अब मोदी यार, साहब को। तू- उस वक्त मरियम की आवाज देख क्या थी? तू- ये मोदी का यार है इमरान खान, हमें कश्मीर का सौदा कर रहा है। क्या इमरान खान सौदा कर सकता है? इमरान कर खान? दिया है। नहीं, इमरान खान सौदा कर सकता 370 है। हटाने वाले ये बंदा भाई बात का 370 क्या हट गया? क्या होगा? उनका अपना ही था हाँ, सारा भाई कुछ। साहब, अपना हो वो गया। पहले भी हटा सकते थे, हाँ। बस ठीक मौका नहीं देखो तो हटा हटा लिया। सकते। क्या हो गया? उन्होंने देखा कि
फुद्दू हुक्मरान है वो तो आप हटा लेते नहीं, हैं। फुद्दू तो आप है ना, 3 साल फुद्दू तो आप बैठे हुए हैं जिनको 50 साल से बंदे की पहचान ही नहीं हो रही। अभी तुमको हो गई है टट्टू बंदे हैं जिनके पीछे ला 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 कर रहे हैं। ये गया गुजरा, ये तो मैं अनपढ़ बंदे, कलमा नहीं आता, कोई शरीफ नहीं आता, नाम लिखना नहीं आता, पर्ची दे के पढ़ना नहीं आता। इसको उन बंदा बंदों घर को का सरदार ना बनाए, जिसको कंट्री का सरदार तीन बना बार दिया। जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया ना, सरदारी की मैट्रिक है ना, शहबाज शरीफ की मैट्रिक ना, नवाज पढ़ा शरीफ की लिखा फिर क्या मैट्रिक, इज्जत? बिलावल पढ़ा लिखा आया, वो भी जेल बंदा आ गया। तो ये पढ़े लिखे ने हमारी इज्जत बना दी। एक बंदा पढ़ा लिखा आया, मरियम तेरी आय पढ़ी लिखी है। बात के जरदारी कैडेट कॉलेज में पढ़ता रहा वो केड़ा कैडेट, उसे बोल कैडेट लिख के मुझे दिखा दे। जरदारी कैडेट वो पैसे, वो भाई कैडेट कॉलेज की सनद लिए, पैसे दे के इस बंदे ने, मैट्रिक की सनद ली, पैसे दे के इस बंदे ने। अच्छा मेरी बात सुन, पढ़ा लिखा इमरान खान है, इत्तेदाद हसन है, बेनजीर है, वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। एक सेकंड, ये जी इमरान खान को बचाने के लिए ना हमें पीडीएम में मिला देता है, खुद जी बन जाता है अरे इमरान तुझसे मैं क्यों बचाऊं इमरान खान को? तेरा क्या डर है? आप पहले नंबर बात आप तीनों का क्या डर है इमरान खान को? हमें कर सकते हो तो हमारे हल को परवाह इमरान खान की, मेरे हल को परवाह नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की परवाह तो वो कुत्ते रो रहे हैं, कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, रो रही हैं। मरियम नवाज बकवास करी जगह जगह जाके, क्या कर लेगी? बकवास करती फिर पाकिस्तान में। इसे लीडर कहते हैं, ये लीडर होती है जिसे पता ही नहीं मैं दीन की बात कर रही हूँ, कौन सी सियासत की बात कर रही हूँ। चूरन होता है भाई साहब, तेरा चूरन होता है। आजकल तो डिजिटल निकली है, ऐसे लंबी वो बंदा कहीं भी चला, आज वो इशू चला हुआ है, इमरान खान को गोली नहीं लगी जी, वो एक ड्रामा कर रहा है। ये गोली लगी, नवाज शरीफ को दिल का दौरा ही नहीं पड़ा, घर में बीमार, जेल में। जब 6 हफ्ते का वक्त मिला, नवाज शरीफ उस वक्त ही जहाज पे जाकर ये ठेंगा दिखा रहा था पाकिस्तान आर्मी को, मेरे ठेंगे पे चढ़ो आर्मी पाकिस्तानी। भाई साहब वो चला गया, अदालत ने 6 हफ्ते का टाइम दिया था, बुलाओ उसको, 6 हफ्ते हो गए हैं, 6 साल गुजर गए, बुलाओ से वापस। था 3 साल बुला लेता, इतनी हिम्मत थी तो इदारों को दरखास्त करनी थी, उसने दरखास्त दी थी, इदारे ने, अदालत ने छोड़ दी थी आर्मी के कहने पे। अदालत ने क्यों नहीं बुलाया? वो डाकू भाग के घूम रहा है, वो वर्जिश करता है लंदन में। खान में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, लंदन में वर्जिश कर रहा है वो डाकू चोर भगौड़ा, सिर्फ अवाम को इतना बड़ा वो भगौड़ा है, लंदन में बैठ के वो वर्जिश कर रहा है। वो वीजा लेके अगर सियासत करनी है तो वो ठीक हो जाता है, जब वो केस आ जाता है दिल का दौरा पड़ जाता है। खान को सिर्फ एक काम करना था, वो बातें करनी आती है, उसको ना तो सियासत का पता है, कहता जी ये जी मुझे पता नहीं था तो मेरे मुझसे ये गलती होगी, वो सारी बच्चों की तरह तो वो बात करता है। कौन तारक उसने गलती की नहीं मेरा भाई, वो उसको कौन सी गलती? तकरीर करनी नहीं आती भाई, किस बंदे को? ये नहीं पता उस जैसा लीडर तो तेरा भुट्टू भी नहीं था, तो ये नहीं भुट्टू पता जैसे चेले रखता है नवाब इमरान खान, तो ये भी पता नहीं था, भुट्टू जैसे चेले उसके। पाकिस्तान जब बना था कितनी पॉपुलेशन थी वो बिलियन बता देता है। 40 मुराद सईद के साथ पूरी पीडीएम को मिला ला, फरक हबीब के साथ मिला ला, वो पढ़े लिखे शख्स इन बंदों को नाम नहीं लिखना आता। क्या पढ़ा है? जिस पार्टी को तू सपोर्ट करता है, पढ़ता क्या हमजा को सपोर्ट करता है, दिल झाड़े गंदा गंदा जलील इंसान हमजा। क्या पढ़ा है? किलो घ्यो नहीं क्या पढ़ा है? मरियम कहती है, मरियम कहती है, छोटी सी बात, छोटी सी बात, मरियम कहती है मेरा चाचा जो मेरा नाने थे ना, दादा नाना, वो गरीब खानदान नहीं थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे शुरू से ही। शहबाज शरीफ तकरीर में कहता है मेरा वालिद साहब जो है बहुत किसान गरीब इंसान था, वो लोहे का कारोबार करता था, वो ये वो बनाता था। मरियम कहती वो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग ही थे। तो नवाज शरीफ का बेटा जो हसन है, तो शहबाज शरीफ के जबान देख वो क्या बोल रहा है, फिर वो मेहनती लोग थे, मेहनत करके आगे हैं, तो वो कहते हैं भीख मांग के नहीं, सारी जिंदगी भीख मांगते। वो कहता है मैं शुरू से स्ट्रॉन्ग खानदान से हूँ। कभी आर्मी चीफ के पाँव में पड़ा होता है, कभी किसी के अच्छा, पाँव में पड़ा होता है। सारी दुनिया से देख लो, किसी भी मुल्क में जाए ना, किसी भी मुल्क में जाए तो कहता है कि मुझे तुम्हारी हिस्ट्री पता है। हाँ, बंदा घुमा हुआ दुनिया में क्रिकेट खेली है, उसको पता नहीं, उस बंदे को सारा पता किस कंट्री में किस तरह का कानून है, कैसे जमहूरियत है। बंदा जाके उज़्बेकिस्तान का भाई साहब कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन, उसको ये भी पता होगा प्राइम मिनिस्टर कौन है उज़्बेकिस्तान। तो भाई सभी को पता होता है, वो कहेगा मुझे इसकी हिस्ट्री का पता है, ये उज़्बेकिस्तान का। तेरे को पता है, तो 8-10 कंट्री को सर बना के तो तुझे भी पता होगा। और कोई मुझे नहीं पता भाई साहब, झूठ ना बोल इतना, तुझे भी पता, मुझे पता, 1-2 कंट्री का तो मुझे भी पता। अच्छा, इमरान खान को सबका पता है, ये थोड़ी है कि तुमसे ज्यादा मुझे हिस्ट्री का पता, तुम्हारी हिस्ट्री का। उसके कहने का मतलब है भाई मैं बाहर की कंट्री में रहा हूँ, घूमता रहा हूँ, क्रिकेट खेलता
हजारों बंदों से मिलता हूँ, मेरे दोस्त यार भी हैं, मैं इसी लिहाज से वो कहता है कि मैं जानता हूँ मेरा वो एहतराम करते हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। इज्जत करोगे तो आपकी भी इज्जत कोई करेगा। ये जाते ही ऐसे झोली करके मांगने जाते हैं, इनको मांगा भी किसी ने 1 साल से नहीं दिया, उस बंदे ने तो किसी से भी मांगा उसने डबल ही दिया है। तो डबल बंदे के इतबार है, कर्जा भी तो क्योंकि वो खुदार इंसान है। मूवमेंट दे कौन सी इसके लिए, वो खुदार इंसान है, मांगा उसको दिया दुनिया ने, वो खुदार इंसान है। उसको यार तेरे मुल्क में दोपहर के, अच्छा सबसे बड़ी बात मूवमेंट दे। अच्छा एक बात दोनों तारक और इसके मैं बात करता हूं, ये भीख मांग के खुद एक बात, अच्छा एक बात, तेरा भाई बाहर की कंट्री में रहता है ना, सिर्फ और वीडियो रिकॉर्ड कर ले, उसको बोल भाई इमरान खान को कर्जा देना पसंद करेगा या नवाज शरीफ को। एक मिनट उसको पता है, एक मिनट उसको पता तेरा भाई अमेरिका में रहता है, एक मिनट भाई, पाकिस्तान की हालत क्या है भाई, ये बात नहीं सुननी। तेरा भाई रहता है अमेरिका में, जैगम भाई उससे पूछ ले, इतना 2 तस्वीरें दिखाना भाई, कर्जे की जरूरत है, चल तस्वीर के बगैर ही पूछ रहे। आप नवाज शरीफ और मरियम को पैसा कर्ज देना पसंद करोगे कि इमरान खान को, दोनों ने पूछना है। अगर तो दोनों ने कहा मैं इमरान खान को नहीं दूंगा, आप मुझे छितर भी मारना और पार्टी जहां को मैं खिलाऊंगा। अच्छा इस बात से इतना बड़ा मैंने दावा कर दिया, बंदे की क्वालिटी से पता लग जाता है, बंदे की इज्जत है, बंदे का इखलाक है, दुनिया उससे जानती है, से पता लग जाता है। दुनिया में ब्रांड जो चीज उसका नाम इमरान खान है, दुनिया को सुपरस्टार जानते हैं, स्पोर्ट्समैन जानते हैं, जितने बंदे सियासत से तल्लक रखते हैं आप वो भी इमरान खान को जानते हैं। अच्छा यार मुझे इस बंदे की समझ वो मुल्क को अच्छा चला सकता है, जानबूझ के वो मुल्क का अच्छा इमेज बना सकता है, आप लोग बात करें, मुल्क में आईटी पे काम कर सकता है, मुल्क में डैम बना सकता है, मुल्क में सेहत कार्ड ला सकता है, मुल्क का इमेज को बना सकता है। काला बाग डैम उसी ने बनाया है, बना ही नहीं तो आज तक किसी ने बनाया ही नहीं। यार मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन, कौन हम लोग बात कर रहे हैं, छोटे डैम उसने स्टार्ट किए होंगे, मेरा भाई 2025 में मुकम्मल हो जाएगा। डैम की जरूरत क्या थी जहाँ पर क्यों छोटे की जरूरत होती है, बाद में बड़ा बन जाएगा, हर साल नुकसान होता है, डैम तो वहाँ पर जरूरत थी। अकेला बंदा कुछ नहीं करता, इदारों को भी साथ देना पड़ेगा। बैठ जाए घर अकेला, भाई अकेला बंदा नहीं कुछ करता, मुल्क 20 साल हो गए अभी तक वो कुछ नहीं कर सकता। बात तो सुना कर, अब अमेरिकन ये तो बोलने के भाई साहब हाँ तुम लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की थी, अब अमेरिकन को क्यों नहीं बोलता? आप बाजवा के ऊपर चढ़े बैठे हैं, जब अमेरिका पावर में था बाजवा, तब बाजवा के खिलाफ क्यों बात नहीं करता? उसके बढ़ाए बाजवा के मैं बताता हूं, बुज़दिल इंसान है, सीटों की हेरा भाई बाजवा उस वक्त पावर में थे, मेरी बात तो सुनो, पावर में थे वो, बाजवा को हर रोज ये कहते थे जब भी गाला जाते थे, आप मुल्क के अंदर निजाम को खराब ना करो। तो ये मर्द नहीं है, ये बुज़दिल है फिर भाई, वो उस वक्त भी कहता है बाजवा को निजाम खराब ना करो, मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, आवाज जलील से जलील हो रही है, लेकिन वो उस पावर में थे, हमारे मुल्क में वो रूल कर रहे थे। अभी भी आसम सलीम जो आसम मुनीर साहब वो भी रूल कर रहे हैं, देख लो उन्होंने अपना पंजाब का वजीर आला अब भी यही बाजवा का ही है, सॉरी आर्मी का ही है, इसका नहीं है तो बता दो। उसने कहा था आप मुल्क को चलने दो, अपने मुल्क आपका जो ये फौज का काम होता है मुल्क में वो ही करो दूसरी कंट्रियों की तरह। हंसी आती है, ठीक है, वो लालची उसने बैंक से खरीद रही है, वो अपनी कुर्सी से प्यार करता है, कंट्री का है, कुर्सी का प्यार इसलिए करता है कि मैं कुर्सी की पावर में आऊं, पावर में आके मैं मुल्क को चलाऊं, मुल्क को चलाने ताकत में आएगा तो मुल्क चलाएगा ना। मेजर गौरव आर्या की वीडियो देखते थे, मेजर गौरव आर्या कहता था कि इसको आपकी फौज में बिठाया है, कहता था ना, हम लोग हाइपर होते थे, हम लोग कहते थे झूठ बोलता है, यूं कहता था हाँ फौज में हिम्मत है, वो तो अवाम की ताकत से आया है और अवाम ने बिठाया है, अवाम इसलिए जब अमल करती है। पागल हो गया, पागल हो गया, नहीं अवाम पागल हो गया है। और भाई मैं कहता हूँ मैंने वोट दिया था इमरान खान को, तो एहसान कर दिया आपने, पास्ट में मैंने वोट गलती मुझसे, आप नहीं देना, आप नहीं देना, मैं वोट दिया था, ठीक है, दोस्तों ने फैमिली ने हम लोगों ने झूठ ना, वो तेरी फैमिली ने शेर पे मोहर लगाई थी, लास्ट में बैठा ही हूँ मैं, खड़ा नहीं, अच्छा किया भाई, फिर तो अच्छा किया, दोगले निकले हो, दोगले निकले हो, एक घर ने पीटीआई दिया, दो दूसरे घर ने नवाज दिया, मैं चुंगल में लास्ट होप समझ के, लास्ट होप समझ आएगा इमरान खान ने किया, 10 साल हुकूमत करेगा इमरान खान, सदर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह इमरान खान, रूल करेगा इस मुल्क पे इमरान खान, कानून बनाएगा इमरान खान, मुल्क का इमेज बनाएगा इंशाल्लाह इमरान खान। ये आर्मी इमरान खान के नीचे होगी, सुप्रीम कोर्ट और आर्मी इमरान खान को नहीं उतारेगी, सदर पाकिस्तान बनेगा, जो आज मतलब कि अपनी मर्जी से इमरान खान को हुकूमत में नहीं आने दे रहे, वो बाद में मतलब इमरान खान के ऊपर रूल करेगा, अवाम की ताकत होगी, अवाम की ताकत आज नहीं है, आज है, लेकिन क्यों नहीं बैठा? आज अवाम
वोट डाल के ताकत देगी। नहीं है भाई अवाम वोट डाल के ताकत देगी मेरा भाई। जब अक्सरियत से वो वोट डाले हुए अवाम उनको, फिर आप क्या करोगे? और मेरा भाई ना मैं पहले नंबर तुझे बात क्लियर कर दूं, तू बात सुनता नहीं है। मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि इमरान खान की गलतियां ये छुपाता पता किस तरह है। हमें कह देता है कि तुम लोग हो जहां गलत होगा कहूंगा तुम लोग पीपल पार्टी की हो। और भाई साहब हम लोग किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करने बैठे यहाँ पे, हम लोग गलतियां गिनाने के लिए बैठे हैं कि इमरान खान की गलतियां हैं। इमरान खान ने जो वो फरिश्ता तो नहीं है, उससे भी गलती हो जाती है, तो फिर बहाना कर दफा मैंने बहाना भाई उसने ट्रेड खत्म की, गलत ये चीज मान के उसको जब यानी कि कुर्सी की लालच थी जल्दी आके बैठना था उसको, तब उसने फोन नहीं है भाई। बाजवा भाई पढ़े लिखे होने का सबूत दे मेरा भाई, पढ़े लिखे होने का सबूत दे। अच्छा जब इमरान खान ने जो काम किया मुल्क की खातिर किया, बाजवा ने उसके साथ डबल गेम मैं बताता हूँ जो काम किया तारा उसने डबल गेम चली बाजवा साहब ने। अब क्या जवेद चौधरी को कहा बाजवा ने आप कॉलम लिखो, मैं सारे अपने वकील छोड़े, इमरान खान साहब के ऊपर केस कर दिया। आप कल वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद पेश भी हो गए, पेशी से वापसी। पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा जो बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती उसके लिए क्या सिक्योरिटी रीजन, पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजन तालिबान को हमारे सरों पर बिठाने वाला इमरान खान ना जियाउल हक के दौर से सिस्टम मुजाहिद पाले थे, लेकिन इतने ताकतवर नहीं थे। नहीं मेरा भाई शुरू से इमरान खान नहीं लेके आया, ताकतवर नहीं थे भाई साहब। भाई वो जब उसामा बिन लादेन था उस वक्त इतने पावरफुल नहीं थे जितने आज हो गए। इस्लामाबाद में बैठ के कहते हैं हमने अपनी हुकूमत बनानी, सारा वो बना के बैठे हैं। तारक भाई इमरान खान के दौर में कहाँ थे वो? इमरान खान के दौर में ही कहाँ थे? उसने ही पावरफुल बनाया। उस वक्त ना कभी बिजली बंद होती थी, ना कभी तार बांध थे, ना दहशतगर्दी थी। अफगानिस्तान में कौन जो बाढ़ फाटा में लगाई वो किसने लगाई? मुबारकबाद कौन दे रहा था? तेरे फाटा में आके दिन दिहाड़े तार बार अगर मगर करते थे, उस वक्त कहाँ थे आप? जब पैसे लेके जरदारी नवाज शरीफ खाते थे तो ये नीलाम होती थी, ये तो बंदे ने बाढ़ लगा दी, अमन और सुकून हो गया, बड़ी अमन सुकून हो गया। रोज आके वो आर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो आर्मी के ऊपर हमला कर, आर्मी के किधर है? तो आर्मी की किधर एजेंसी? इमरान खान आर्मी की ताकत किधर है? को इस्लामाबाद में कराची में बिठाने वाला था, वो बिठाने वाला था इमरान खान साहब ने भाई कुछ नहीं किया। अच्छा, कोई किसी तालिबान को सपोर्ट आज तक उस बंदे ने नहीं कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ पे 5000 फैमिलियों को तालिबान के बिठाना चाहता था। वो जी सही है, और तारक नहीं बिठाया मेरा भाई, उस बंदे ने नहीं बिठाया। पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला था बिठा दे दो, उसने कहा था उनके साथ मिल बैठ के कुछ हल निकाले दहशतगर्दी का। अच्छा और यार एक इदारा जो इज्जत के काबिल होता है, जो मतलब कि हमारी फौज है, ठीक है, उसके खिलाफ उकसा रहा है हमें भाई। कौन उकसा रहा है? इमरान खान उकसाता है। नहीं मेरा भाई, वो अमेरिका का नाम लेता था। आर्मी नाम अमेरिका किसको बोलते हैं? अमेरिका को कहता था। अब अमेरिका क्यों नहीं है? बाजवा हटा, अमेरिका खत्म हो गया। क्यों? अब भी अमेरिका है। अब कहता है एक्सपोर्ट हुए थे, यहाँ से एक्सपोर्ट हुए थे। अच्छा वो मजहर मजीद कौन था जो सफीर था? वो मजहर मजीद कौन था सफीर बन के अमेरिका में जो था? ऐसे तो है नहीं पास। आज तू अपनी आर्मी को तू यानी कि बोलने पे मजबूर हो गया। कौन? तू यानी कि कहता है कहाँ है वो इदारे और कहाँ है वो फ्लैट इमरान? अच्छा हमारे जो इदारे की आर्मी का इदारा, मैं खुल के कह रहा हूँ, आर्मी वालों ने जितना पैसा खाया है, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जितना खाया, या सियासतदानों जितना खाया, क्या उसका हिसाब करना हक नहीं बनता? क्या तेरे इमरान खान का हक नहीं बनता? यानी कि तेरे इमरान खान की हुकूमत में जो पनामा पंडोरा हुआ था, इमरान खान के ऊपर तो नहीं ना हुआ था। और यार इमरान खान के ऊपर हुआ ही नहीं, उसकी हुकूमत हुआ है। ये कितना बंदा लाल हो गया यार, लाल ओए बंदा तो पागल हो गया। मेरे की गला खराब है, बात मार के राजी नहीं है। जब ऑफिशियल बैठा हुआ ऊपर ऑफिशियल बैठा हुआ है, तो उस ऑफिशियल का जब आई थी इमरान खान वो दौर में आई थी, अच्छा उसने कहा था मेरी पार्टी के बंदों को भी पकड़ो जिनके ऊपर आया है। वो जहांगीर तरीन अलीम खान पकड़े नहीं गए उस वक्त? तू घर का मालिक सरबराह है भाई, इमरान खान की बात कर। ऊपर से पता नहीं कि भाई साहब ये पैसा आया किधर से किधर जा रहा है, पता नहीं चलता। तो उनको पकड़ा था इमरान खान ने, किधर गया? जहांगीर तरीन अलीम खान का नाम आया, वो पकड़े गए। वो इतने नवाज शरीफ जरदारी उनके ऊपर केस में पकड़े नहीं गए, वो पकड़े गए, वो जेल के अंदर बैठे हुए। तो उनको अदालतों ने मेरा भाई छोड़ा कि इमरान खान ने तो नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ को रिलीफ अदालतों ने और आर्मी ने बाजवा ने दिया, इमरान खान ने तो नहीं दिया। तो तेरी अदालतों ने तुझे तेरे इमरान खान को तो छोड़ा हुआ है कितने, यानी कि वो इमरान खान के ऊपर एक भी पूरे पाकिस्तान बता दो एक केस करप्शन का हो
दहशत गर्दी का हो, कोई गलत काम का हो, कोई एक केस दिखा दो जो हकीकी हो। हाँ, झूठे केस तो लाखों हैं। और ये चालाक बंदा है, ये मतलब कि सांप भी मार देता है, लाठी भी नहीं टूटने देता, बड़ा चालाक बंदा। तो फिर आप भाई सोचने पे मजबूर हो, जो एक बंदा 14 पार्टियों के सरबराहों को नहीं मिलने दे रहा, फिर वो ही सच्चा है ना। वो सच्चा नहीं, आपके पीछे क्यों नहीं आवाम लगती? आप 3 बार रूल करने वाले आपके पीछे आवाम इतबार क्यों नहीं करती? आवाम यूथिया है। आवाम तुम्हारी पार्टी के ऊपर यकीन क्यों नहीं करती? इमरान खान के ऊपर यकीन आवाम क्यों का करती है? अकल निकाल रखा है, उसने ब्रेन वॉश कर रखा है। आपका अकल क्यों निकल जाता फिर? भाई मेरा नहीं निकलेगा, अभी जो निकला अच्छा तो निकल गया। अभी मरियम जलसे कारी है ना, अभी अब इमरान खान ने जलसा करना है पहले से। उधर की आतंकवाद हजारों हो रहा में है। भी नहीं, उधर लाखों में दुनिया अच्छा होगी। मेरी बात पहले जो है आवाम क्यों पागल बनती? मरियम का साथ दे, और यार स्टैंड बिलावल का साथ दे। मैंने स्टार्ट में क्या कहा? मैंने कहा है कि जो एजेंडा होता है ना, आवाम उसके पीछे लगती है। अमेरिका की यानी कि जो साजिश सारे जिंदगी से, अगर पाकिस्तान मुझसे पूछता है पर्सनली तौर पे, मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान के कहने के पहले भी मैं ये कहूँगा कि अमेरिका से इनकी लाजमी यानी कि होती डिस्कशन होती है कि किसको लाना है, किसको बिठाना है और किसके साथ होती है। इस बार नहीं होगी। मेरी बात सुन, किसके साथ इस बार नहीं होगी। बात कर लेंगे, किसके साथ करके होती है। मैं ये इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ चलो शुक्र है, कुछ कि तो मानना है ना। पाकिस्तान में होती है, कुछ तो माना है ना। मेरी हमारी बात सुन, मेरी बात सुन, होती है। अब बाकी बात ये है कि वो होती किसके साथ है? आर्मी के साथ। मैं नहीं बोलूंगा किसके साथ होती तू है। ना बोल, खुल के बोला बाजवा आर्मी में नहीं है हाँ, भाई। मेरी बात सुन। हाँ, बड़ा होने की वजह हाँ, इतना जरूर करो, आप लेकिन उसने जो कांड किए वो छुपाना भी गुनाह है। आप जिसके जो उसने पैसा खाया वो छुपाना जो गुनाह है। इमरान खान ने कांड किया वो छुपाना गुनाह नहीं, इमरान खान ने खाया ही नहीं ऑडियो पैसा। लीक हो जाती है, आगे से करता है, पीछे से करता है, वो अब कहता है वो जी दिखाना नहीं चाहिए। ये बंदा अभी झूठ, ये बंदा झूठ से अपनी झूठ बोल बात रहा आती है, ये वो गंदी कांड बात नहीं है। होता। पैसे का इल्जाम है तो लगाओ, किसी जमीन के एक मरने का इल्जाम है तो लगाओ, वो कांड की करप्शन बात का इल्जाम है तो वो लगाओ। इमरान खान जो कांड करता है वो कांड नहीं भाई, नहीं, इमरान खान ने करते तो वो कांड कोई होता है, बुरी ये क्या हरकत बात है? ऐसी नहीं इमरान खान ने कभी की है, उसकी सोच नेचर ही नहीं है। उसकी बच्चा यही सोच है। तारक वो भाई उसकी धरती गंदी बंदा है। हरकत कभी उसने की उसके नहीं। बस में हो हाँ, ना। तारक पहले के बाद जवानी के बाद की कसम नहीं उठा सकता मैं। वो अभी जब से ये तो अभी सियासत में आ चुके 70 साल के अब अरे, की बात करने कर, वाला जवानी है। की बात नहीं, ये उस वक्त बंदा जो थे ना वो थे। पागल कर देगा हमें। और यही तक थी वीडियो, अगर सेकंड पार्ट चाहते हो तो बता दीजिए। मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।